बिहार में प्रशासन क्यों नजर आने लगा है बौना बालू माफिया के सामने। पिछले कुछ सालों में कई पुलिस वालों की हो चुकी है मौत। आखिर कर क्या रही बिहार सरकार, जानिए संपूर्ण पब्लिक न्यूज के इस रिपोर्ट में। बिहार के जमुई में बालू माफियाओं ने पुलिस की टोली पर बालू से भरा ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें एक दरोगा की मौका वारदात पर मौत हो गई। इस घटना में कई पुलिस वाले जख्मी हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले एक होमगार्ड की नौकरी कर रहे पुलिस वाले पर भी गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वहीं अप्रैल महीने में अवैध उत्खनन की जांच करने गई महिला अधिकारियों को घसीट कर पीटा गया था। जाहिर है पुलिस वालों और अधिकारियों की एक के बाद दूसरी हत्या पुलिस प्रशासन के बौने पर सवाल खड़े कर रही है। और बालू माफियाओं के बढ़ते मनोबल को निरंकुश होता देख अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन हमलावरों के मनोबल को नीचा करने में क्यों नाकामयाब हो रही है बिहार पुलिस, और बालू को लेकर संगठित अपराध कमजोर होने के बजाय मजबूत ही क्यों होते जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ा है, इसलिए हर साल 5 अरब टन बालू और कंकर की जरूरत दुनिया को कंस्ट्रक्शन के काम में पड़ती है। पहले यह काम छोटे मोटे मजदूर किया करते थे, लेकिन मांग बढ़ने के साथ ही बालू की बोली तेज हो गई और घाटों पर खनन और कब्जा को लेकर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश तेज हो गई है। बिहार में सरकार भी इसे मुनाफे का जरिया मानती है, इसलिए बालू के खनन का लाइसेंस नीलामी के माध्यम से बांटी जाती है। जाहिर है इस काम में मोटे पैसे वालों के अलावा बाहुबलियों का जुड़ाव हो गया है। बिहार में सोन नदी के बालू को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बेहतरीन माना जाता है और इसकी वजह उसमें कम मिट्टी की मात्रा बताई जाती है। इसलिए सोन नदी के बालू को बिहार के अलावा आसपास के राज्यों में भी बेचा जाता है। बिहार में तकरीबन 550 बालू घाट हैं, जहां पिछले एक दशक से सरकार की तरफ से नीलामी की जा रही है। मानसून के समय बालू के खनन की मनाही होती है, लेकिन पिछड़े इलाकों में बालू के खनन की प्रक्रिया जारी रहती है और इसे अच्छे कीमतों में बेचा जाता है। वैसे बिहार ही नहीं, भारत के अन्य हिस्सों में भी बालू का अवैध उत्खनन होता रहता है, इसलिए इस कवायद में कई लोगों की जानें भी जाती रही है। साल 2017 में एक आंकड़ों के मुताबिक अवैध उत्खनन के मामले की रोकथाम को लेकर 26 लोगों की जानें गई थी, जिसमें पुलिस वालों से लेकर पत्रकार तक शामिल है। इसी साल अप्रैल महीने में खनन महिला अधिकारी की टीम पर हमला कर 25 सरकारी जवानों की मौजूदगी में एक महिला अधिकारी को घसीट कर पीटा गया था। जांच करने वालों की संख्या 50 के करीब थी, लेकिन अवैध खनन से जुड़े लोगों के दुस्साहस की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली। 14 नवंबर के आसपास जमुई में ट्रैक्टर चढ़ाकर एक दरोगा की हत्या कर दी गई। वहीं 1 नवंबर को औरंगाबाद में पुलिस के ही एक होमगार्ड जवान की गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने की वारदात भी सामने आई, जो कि माफियाओं के बुलंद हौसले का परिचायक है। महिला अधिकारी को पीटने का मामला इतना तूल पकड़ा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे संज्ञान में लेकर बिहार के डीजीपी से पुरजोर शिकायत की थी। यह घटना भी बिहटा थाने के सोन घाट पर घटी थी, जहां का बालू बेहतरीन माना जाता है और उसे अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। बिहार के भोजपुर, रोहतास, सारण, वैशाली और पटना में ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। भोजपुर जिले में अवैध खनन को लेकर गैंगवार की घटना भी आम है, जहां 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर हत्याओं की वारदात होती रहती है। बिहार में बालू और दारू 2 ऐसे मुद्दे हैं जो अवैध कमाई का बड़ा जरिया बन चुके हैं। दारू पर सरकार ने बैन लगा रखा है, लेकिन काली कमाई के जरिए लोगों के घरों तक सप्लाई कर कई गुना प्रॉफिट कमाया जाता है। जाहिर है यही वजह है कि जरूरत के मुताबिक सप्लाई करने की चाहत में स्पिरिट में गलत चीजों की मिलावट लोगों की जान लेने की वजह भी बनी है। यही हाल नदियों के इलाकों में पैसे कमाने की चाहत में बालू माफियाओं को जन्म दे रहा है। सरकारी रेट से कई गुना ज्यादा दाम लेने की वजह से बालू व्यवसाय भी सोने के व्यवसाय का शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस वजह से माफिया घनघोर मुनाफे की चाहत में प्रशासन से मिली भगत कर काम करने में जुटे रहते हैं। इसलिए जब इनकी रोकथाम की कोशिश होती है तो इनका बढ़ा हुआ मनोबल रास्ते में आने वाले अफसरान को कुचलने के लिए प्रोत्साहित कर बैठता है। जाहिर है इतनी बड़ी वारदात के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस की हत्या के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगी है।